हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे निफ्टी के मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट पर आएंगे, डेली चार्ट पर आएंगे, ओवरली चार्ट पर आएंगे, फिर उसके ऊपर लेवल समझेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, किसके ऊपर हमें बाय करना है, किसके नीचे हमें सेल करना है। उसके बीच में रहेगा तो वो एक रेंज मार्केट रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी का भी हम सेम रिव्यू करेंगे, ठीक है। फिर ये लेवल्स मैं हमेशा सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भेज देता हूँ, और जो लोग यूट्यूब पे तो नहीं, सॉरी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं ये लेवल्स अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स को आप ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से समझा कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लिया कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप के अंदर मेरे सारे जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है उस पर भी मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई एम अ जेन्युइन ट्रेडर, और मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखा देता हूँ। रेस्ट योर विश, पैसा बनाना नहीं बना पाना, ट्रेड करना नहीं कर पाना, वो आपके ऊपर है फ्रेंड्स। ट्रेंड में बता दूंगा, लेवल्स में बता दूंगा, और कैसे मैंने ट्रेड किया, कैसे मैंने पैसा बताया बनाया, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ट्रेड आपको करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। तो देखिए मंथली चार्ट पर ये एक दिसंबर की जो कैंडल है, इसके बाद एक डोजी बनी थी। फिर वो जो डोजी का जो क्लोजिंग था 21,725 था, जो कि प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर नहीं हो पाया। नेक्स्ट मंथ यानी ये जो कैंडल बनी है फरवरी की, इसने 22,000 के आसपास की क्लोजिंग दी। इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट हमारे बाजार में दिया, जिससे बुल्स को कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। ये बजट सेशन के आसपास के सारे मंथ होते हैं। यहाँ पर अब इलेक्शन आने वाला है, ठीक है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन इस वक्त बाजार बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन अब आने वाले हैं। अप्रैल मई के जो महीना है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, अदरवाइज मार्केट से बाहर बैठिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं रखना आता तो केवल वीडियोस वॉच कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। जब ये वॉलेटिलिटी डाउन हो जाए तब मार्केट में आइए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं, डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, ठीक है, हमारे साथ ट्रेड कीजिए। और देखिए ये जो मंथ है इसकी जो क्लोजिंग हो गई वो 22,300 के आसपास हो गई। 22,530 के आसपास तक का हाई बनाया, 22,500, जो कि एक क्या फिगर है, यहाँ पर कॉल सेलर्स बैठे होंगे। अगर 22,600 के ऊपर बाजार निकल जाएगा तो कॉल सेलर्स को परेशानी होगी। निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसे समझने के लिए, पूरा समझने के लिए वीकली चार्ट पे आना ज़रूरी है। देखिए वीकली चार्ट पे मैंने क्या लेवल पहले ही बना रखा था, 22,390 तक का। अब भी जो क्लोजिंग हुई है वो 22,390 के नीचे ही हुई है, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है जी बहुत बड़ा गैप अप खुलने वाला है, 22,500 के ऊपर खुलने वाला है, 23,000 24,000 जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और नहीं भी होने को नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये अभी रेंज दिखा रही है, 22,500 के ऊपर टिक जाएगा तो इस रेंज से बाजार बाहर आ जाएगा, और फिर बाजार के लिए ऊपर के दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारा जो प्राइस एक्शन है, जो मैं ट्रेंड लाइन का जो फोकस करता हूँ वो कैसे करता हूँ कि देखिए यहाँ ट्रेंड बना, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके कंफर्मेशन बनाई, यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया फ्रेंड्स, इट्स अ ऑलमोस्ट रीटेस्ट ऑफ इट। नहीं भी आप कह सकते हैं कि ठीक है नहीं भी रीटेस्ट हुआ तो कभी वो ट्रेंड लाइन के आसपास आके प्रॉपर रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन अब इसने क्या किया है, इसने देखिए एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी विच वॉज टू स्टीप, और टू स्टीप जो है हमेशा ब्रेकडाउन होती है। मैंने बोला भी था कि घबराइए मत, जब तक ये नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने मार्क कर रखे हैं वो होल्ड पे है ना, 21,400 से लेके ऊपर तक के मार्केट का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। उसके नीचे ही हम सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे, फिर जो बाउंस आएगा वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ट्रेंड लाइन मैं दोबारा से खड़ी कर रहा हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर का जो लेवल इंपॉर्टेंट हो गया वो 22,500 22,530 हो गया, और नीचे ये 21,700 800 ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग ट्रेंड समझते हैं। डेली चार्ट पे भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोग मार्केट में क्या बात कर रहे होंगे इस तरीके से, जी कोई कप एंड हैंडल बना के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। कोई कह रहा होगा नहीं जी अब तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा, कोई कह रहा होगा ये तो यहाँ से बड़ी एक ऐसी कैंडल बन गई जिसने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे दिया, बस अब ये मार्केट टूट जाएगी। तो तीनों तरीके की सोच वाले लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन सब के चक्कर में। आपको क्या करना है, इतनी जब कंफ्यूजन होती है तो आपको केवल इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट फ्राइडे का जो डे हाई, सॉरी जो थर्सडे का डे हाई है उसके ऊपर क्या करेगी, 22,520 के ऊपर निकलता है नहीं निकलता है, वो मंडे का प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 22,520, 530 इस सब लेवल्स के ऊपर अगर बाज़ार निकल जाता है तब बाज़ार बहुत ही अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ का दे देगा हमारे को। अदरवाइज़ यहाँ से अगर 22,100 का ये लेवल टूट गया तो एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने डेली चार्ट के ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। इट्स नॉट इंट्राडे, ये मैंने नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग ट्रेंड का केवल एनालिसिस कर रहे हैं। अब ओवरली चार्ट के ऊपर चलेंगे और ये समझेंगे क्या, क्योंकि अभी ट्रेंड बाय डिप्सी दिख रहा है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, किन का ध्यान रखना है जिससे कि हम फंस ना जाएं, ठीक है। तो मैंने लेवल्स वैसे ही स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने निकाल रखे हैं, मैं लेवल डाल दूंगा, लेवल्स की चिंता मत कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि इन्हें ट्रेड कैसे करना है जिससे कि हम पैसा बना सकें, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए हमारी जो क्लोजिंग हुई है 22,330-40 के आसपास हुई है। आप सबको पता है कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गैप अप की बात कर लेते हैं, या राइट। गैप अप में क्या हो सकता है, देखिए 22,340 के आसपास हुई है, 22,390 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तो 22,520 का लेवल आएगा, ठीक राइट। क्यों आएगा 22,520 तक का लेवल, जो अभी रिसेंटली हाई बनाया, ठीक है। फिर अब सोचिए यहीं पे अगर गैप अप खुलने वाला है जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर यहीं के आसपास अगर ये स्पॉट ओपनिंग भी हो जाती है तो हमें क्या करना है, हम क्या लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, 22,550 के ऊपर टिकता है तभी हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ओवरली क्लोजिंग हो जाए, टिक जाए, तब हम नीचे का एक छोटा सा रेंज का स्टॉप लॉस लगा के 22,820 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड नंबर 1 इज दिस। ट्रेड नंबर 2 इज कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, कोई पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, तो ये गैप फिलिंग के लिए इट कैन मूव 22,390 तक तो एटलीस्ट आ ही सकता है, ठीक है। फिर आपको अगर बाय करना है तो आप वहीं से बाय कर सकते हो, आप उससे पहले बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 22,350 से 390 का ये लेवल टूट जाता है तो बाजार फिर वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो हमारे लिए सपोर्ट हमारे को देखना पड़ेगा कि भाई अब वो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। सपोर्ट जो हमारे लिए बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है 22,300 से लेके, अगर वो फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो 22,300 से लेके 22,230 तक का ये पूरा सपोर्ट जोन बन रहा है। ये पहले से ही हमने ड्रॉ कर रखा है, ये आज मैंने ड्रॉ नहीं किया, राइट। ये तब से ड्रॉ था जब से ये 23 फरवरी से जब ये प्राइस एक्शन बनना शुरू किया, तब ये एक सपोर्ट जोन हमने बना लिया था। अब ये सपोर्ट जोन को हम कंटिन्यू वैल्यू करेंगे, 22,230 के नीचे निकलता है तब हम सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे, तब हमारा पहला टारगेट बनेगा 22,140 का, ठीक है। नीचे थोड़ा सा बहुत ध्यान से शॉर्ट करना है, 22,050 के नीचे, 22,050 ये सब जो लेवल्स हैं 22,050 इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर ये वीक हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये गैप फिल करके ऊपर आने वाला है, ये गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर फिल हो जाते हैं तो फिर नीचे सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, फिर 21,900 से पहले आपको कोई सपोर्ट ही नहीं है। 22,000 आप कोई सपोर्ट का काम ही नहीं कर, 22,050 के नीचे गया 150 पॉइंट सीधा स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। 21,900 तक के लेवल फिर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो 22,390 का ध्यान रखिएगा, 22,390 के ऊपर निकलेगा तो 22,520, 550 के ऊपर जाएगा तो 820। ये हो गया निफ्टी, ठीक है। ट्रेंड 22,500, 520, 550 के ऊपर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नया है ही 22,820 आपको आराम से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं इससे ज़्यादा के भी लेवल आपको दे सकता हूँ,
22,820 से ऊपर का भी लेवल मैं बता सकता हूँ कि येस इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। वो हमने जो अपने वीकली चार्ट है ना इसके ऊपर लिख भी रखा होगा। ठीक है, 22,000 मैं इसको ऑटो फिट डेटा से हटा देता हूँ। ठीक, वो फिर 23,500 के आसपास आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वो लेवल अभी बोल नहीं रहा हूँ। ठीक, राइट। अब हम लोग 22,820 तक का ही फोकस रखिए, उसके ऊपर आराम से संभल के ट्रेड कीजिएगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई होने वाली है। अननेसेसरी आप अपने को ट्रैप करें उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी बैंक की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा हमारे को निफ्टी बैंक के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप समझ लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो नेक्स्ट वीक है ना वो बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न से बन रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर अंदर। आप देखिए, ये 3 महीने मतलब 3 महीने से कंसोलिडेशन एक तरीके से हो रहा है। दिसंबर में तो नया हाई बना दिया, उसके बाद जनवरी, फरवरी और ये मार्च का महीना भी एक इनसाइड बार कैंडल्स बनी है। अगर इसने नया हाई बना दिया ना, अब 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद नया हाई बनाएगा, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि फ्रेंड्स अब तो बस ख़त्म हो गया जी, ये तो पागल बनाया है। ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 महीने की रेंज का ब्रेकडाउन देगा तो भी वो पागल नहीं बनाया, तो भी वो बड़ा मूव आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजीशंस ऐड हो जाती हैं बुल्स की और बियर्स की। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना बिना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, वो बड़ी बड़ी पोजीशन पागलों की तरह बना के बैठ जाते हैं। या ये समझ लीजिए बड़ा मनी जो है ना, स्मार्ट मनी, वो पैसा अपना लगा के बैठता है, वो फिर रुकता नहीं है। मतलब वो अगर चला ना बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में वो 22,800 तक मत रुकिएगा, वो तो फिर 23,400 रुकेगा। ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वो फिर लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे, वो हम इंट्राडे की जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो 48,500 48,600 का हाई बनाया था, 48,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा, बहुत बड़ा मूव आएगा, 1200-1300 पॉइंट ऊपर अभी बहुत दूर है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, वैसे बाइडिप्स मार्केट है, इसका जो सपोर्ट निकल के आता है लास्ट मंथ का लो 45,800 के आसपास में, 45,800 से लेके हाँ 45,600 तक निकल के आता है। फिर उसमें वीकनेस आ जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ जाके ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे ऐसे ही बता रहा है, बाइडिप्स मार्केट है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको बोला कि ये एक रेजिस्टेंस ज़रूर बन गया है, लेकिन अगर 48,160 यानी कि इस जो अभी लेवल है वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर अगर निकल गया ना, बड़ा मूव मिलेगा आप लोगों को वीकली चार्ट जो ये बता रहा है। ठीक है, तो मंथली और वीकली ऑलमोस्ट यही बता रहे हैं, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब खेला है दोनों साइड। ठीक है, इसके बीच में मैक्सिमम रेंज रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। डेली चार्ट पे देखिए कहाँ से घूमा एग्जैक्टली ये 0.236 जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको ध्यान रखा कीजिए। तभी बना के रखा, हटाया नहीं, मिटाया नहीं, 47,300 320। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि भैया अगर सोमवार मंगलवार 47,300 के ऊपर टिक गया ना, तो ये तो बियर्स की धज्जियाँ उड़ा देगा। और अगर ये टूट गया ना 46,300 है ना, 47,300 ऊपर 46,300 नीचे, 46,300 टूट गया ना तो बुल्स भी गए। ठीक है, तो वाली चार्ट पे चलते हैं। ट्रेंड हर जगह बाइडिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। पुल बैक रैली आई थी बहुत सही जगह से नीचे, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है इसे समझिए। ये कहाँ से पुल बैक आया है, इंपॉर्टेंट पुल बैक है, 47,400 से आया है। तो फ्रेंड्स 47,400 440 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसके ऊपर अगर गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे दिया, तो 47,640 और 48,050 तक, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक जाके टेस्ट कर लेगा। फिर 48,180 का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, 100 पॉइंट वेट कर लीजिएगा, फिर 100-130 पॉइंट। ठीक है, करने दीजिए मार्केट को फिर वहाँ ऊपर नीचे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन प्रीमियम खाएंगे ना। सेलर बोलेगा मैं ठोकूँ यहाँ पे, बायर बोलेगा इससे ऊपर लेके जाऊँ। 48,180 के ऊपर निकल गया ना, सारा जोन क्लियर हो जाएगा आपके लिए, 48,500 का लेवल आ जाएगा। ऑप्शन बाइंग में इसी तरीके से ट्रेड होता है, मज़ा इसी में आता है। ठीक है, जब बायर सेलर दोनों अपना, एक बंदा थक के बैठ गया यार कुछ नहीं हो सकता, लॉस बुक करना शुरू हो गए, दूसरे लोग कैपिटलाइज करके बड़ी बड़ी पोजीशन बनना शुरू हो गई, वहाँ बनता है क्विक मूव, क्विक।
पैसा, ठीक है। तो 48,500 एकदम से आपको दिखेगा, 320 पॉइंट, 300 पॉइंट तुरंत कैप्चर कर लीजिएगा। नीचे सपोर्ट कहाँ पे आता है, फ्लैट खुले या गैप डाउन दे दे, उसकी जगह सब उल्टा हो जाए तो 46,900 तक, 47,000 से 46,900 तक के इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं। वो टूटा तो 46,500 का लेवल आ जाएगा, ठीक है। 46,500 इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे ऑप्शन सेलर होगा, पुट बेच के बैठे होंगे। अगर वो टूट गया 46,400 के नीचे गया तो फिर 46,200 नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली दिख जाएगा, ठीक है। तो नीचे के लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। 46,200 क्यों है, ये नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है, फिर उसको रीटेस्ट करेगा। ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट करने का मतलब क्या होगा, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुकी है, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 46,400 के नीचे बाजार नेगेटिव है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फिर उसे देखेंगे, वहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, गैप अप खुल के ऊपर ही जाना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी मैं दोनों साइड की इसलिए हमेशा तैयारी करके रखता हूँ, जिससे कि भाई बाजार कहीं भी जाए अपना पैसा बनना इंपॉर्टेंट है, सीधी बात। मेरा ट्रेंड, मेरा स्टाइल यही है, ठीक है फ्रेंड्स, राइट। तो ऊपर की तैयारी हो गई, नीचे की तैयारी हो गई, निफ्टी की हो गई, बैंक निफ्टी की हो गई। मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। फिर मिलते हैं डेली एनालिसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी की, और फिर मैं लेवल सारे सोशल मीडिया पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।